दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए जीवन जीने की कला और हमारे जीवन की कठिनाइयों का सामना किस प्रकार करना चाहिए, इससे जुड़ी बातों को शामिल किया है। जीवन से जुड़ी इन्हीं नीतियों का संग्रह है चाणक्य नीति। आज हम आचार्य जी द्वारा बताए गए नीति की कि किन 8 लोगों के ऊपर दूसरे के दुखों का कोई असर नहीं होता है, उसके बारे में बताएंगे। आज हम चाणक्य नीति को ज्ञान का सागर कहा जाता है। इसमें आचार्य चाणक्य ने जीवन के कई रहस्यों से पर्दा उठाया है। चाणक्य नीति में ये भी बताया गया है कि व्यक्ति किस तरह जीवन के संघर्ष को कम कर सकता है। बता दें कि आचार्य चाणक्य न केवल राजनीति, कूटनीति और युद्धनीति में निपुण थे, बल्कि जीवन के अन्य महत्वपूर्ण विषयों का भी उन्हें विस्तृत ज्ञान था। उन्होंने अपनी नीतियों के माध्यम से अनगिनत युवाओं का मार्गदर्शन किया था और आज भी उनकी नीतियों को सफलता की कुंजी के रूप में पढ़ा जाता है। आचार्य जी ने चाणक्य नीति में ये भी बताया था कि व्यक्ति को अपने जीवन में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और पालन करना चाहिए। चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र यानी चाणक्य नीति में व्यक्तिगत जीवन के सफर में आने वाली कठिनाइयों के लिए अनेकों नीतियों का वर्णन किया है। चाणक्य की इन नीतियों को कई राजा महाराजों ने भी अपनाया। इनका अनुसरण और पालन करने से जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। चाणक्य ने अपने नीति ग्रंथ के एक श्लोक में 8 ऐसे प्राणियों का वर्णन किया है जिन पर किसी दूसरे व्यक्ति के दुख का कोई असर नहीं होता। तो आइए जानते हैं कि वो लोग कौन हैं। 1. इस श्लोक में चाणक्य कहते हैं कि राजा यानी शासन व्यवस्था को कभी किसी व्यक्ति के दुख का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कानून के नियमों में बंधा होता है और उसके आगे दुख व भावनाओं को नजरअंदाज कर देता है। 2. चाणक्य के मुताबिक वैश्य को सिर्फ अपने काम से मतलब होता है। उसे इस बात का कोई फर्क नहीं होता कि दूसरा व्यक्ति कितना दुखी है या उसकी पीड़ा कितनी है। 3. यमराज का जिक्र करते हुए चाणक्य कहते हैं कि यमराज पर लोगों के दुख दर्द का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लोगों की भावनाओं को परे रखते हुए समय आने पर वो प्राण हर ही लेते हैं। अगर वो लोगों के दुख को समझने लगे तो किसी की मौत ही नहीं होगी। 4. अग्नि मनुष्य के दुख दर्द से बेपरवाह होती है। आग की प्रवृत्ति सब कुछ जला डालने की है। अग्नि जिंदा रहने के लिए जितनी जरूरी है उतनी ही खतरनाक भी। उस पर किसी के दुख दर्द का कोई असर नहीं होता। 5. चाणक्य ने कहा है कि चोर किसी की पीड़ा नहीं समझते। उसका एक ही लक्ष्य होता है, चोरी करना। उसके चोरी से सामने वाले के साथ कितनी बड़ी परेशानी हो सकती है, इससे उसे कोई मतलब नहीं होता। 6. चाणक्य ने 8 प्राणियों में बच्चों को भी शामिल किया है। वो कहते हैं कि बच्चों को किसी की परेशानी से कोई मतलब नहीं होता। वो नादान होते हैं और इसलिए लोगों की भावनाओं को नहीं समझ पाते। 7. भिक्षु यानी मांगने वाला व्यक्ति सिर्फ अपने से मतलब रखता है। उस पर दूसरों का दुख का प्रभाव नहीं पड़ता। 8. ग्रामकंटक यानी गांव के लोगों को परेशान करने वाले लोगों पर किसी दूसरे की पीड़ा का असर नहीं होता। वो किसी भी रूप में लोगों को परेशान करते हैं। चाणक्य इन 8 प्राणियों राजा, वेश्या, यमराज, अग्नि, चोर, बालक, भिक्षु और ग्रामकंटक यानी गांव के लोगों को परेशान करने वाले लोगों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ये लोग कभी किसी दूसरे व्यक्ति के दुख और संताप को नहीं देखते। ये अपने मन के अनुसार काम करते हैं, इसलिए इनसे दया की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उम्मीद और दूसरों से अपेक्षा बहुत से दुखों का कारण बनता है। इसीलिए अगर इस बातों पर गौर किया जाए तो जीवन के दुख थोड़े कम जरूर हो सकते हैं। उम्मीद करते हैं चाणक्य नीति में बताए गए इन लोगों से अपने दुखों के प्रति विशेष अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। आपके बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।